वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, वेलकम टू इंग्लिश हब. टुडे इन आवर क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस what is the sentence, its type and kind, and in the discussion we will take the topic subject and predicate. So आज की अपनी क्लास में बात करने वाला हूँ कि सेंटेंस होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके काइंड्स क्या होते हैं. उसके बाद मैं बात करूंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कल हमने एक होलिस्टिक मैनर में एक सिलेबस को डिस्कस किया है, चाहे वो आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो होलिस्टिक मैनर में हमने एक सिलेबस का डिस्कशन किया है, आप उसको भी देख सकते हैं. उसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण बात की शुरुआत करने चल रहा हूँ कि कल हमने एक बात डिस्कशन किया था कि इंग्लिश क्या है. इंग्लिश क्या है आपका. इंग्लिश को हमने एक लैंग्वेज कहा था. इंग्लिश को हमने एक लैंग्वेज कहा था. और इंग्लिश को अगर हम लैंग्वेज कह रहे हैं तो लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है. लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूँ तो लैंग्वेज में आपको बेसिक, जो लैंग्वेज की बेसिक यूनिट होती है, ग्रामर की बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होता है, आपका अल्फ़ाबेट होता है. क्या आपका अल्फ़ाबेट्स होते हैं. अल्फ़ाबेट्स की मैं बात करता हूं तो अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड. अगर ए टू जेड की मैं बात कर रहा हूं तो ए टू जेड में एक दो पार्ट में अल्फ़ाबेट्स डिवाइड हो जाते हैं. एक होता है आपका वॉवेल, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट. अगर मैं वॉवेल की बात करता हूं तो कुल आपके पास 5 वॉवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं. 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 और 21 को मिला देंगे तो कुल हमारे पास 21 लेटर्स हैं. तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी. अब इन्हीं लेटर के हेल्प से हमने क्या किया, हम इसी लेटर के हेल्प से हमने एक वर्ड बनाया. वर्ड वो क्या था, राइट. राइट का मीन्स क्या होता है, लिखना. और अब इसी राइट के हेल्प से हमने क्या किया, एक सेंटेंस बना लिया. क्या कि आई एम, इसी राइट की हेल्प से हमने क्या बनाया, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ लेटर. क्या आप समझ पा रहे हो, हमारे पास आई एम राइटिंग अ लेटर, ये वर्ड्स ही तो हैं. बट इन वर्ड्स का जो प्रॉपर सीक्वेंस है, इसे ही हम सेंटेंस कहते हैं. आइए हम समझते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो होता क्या है. इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात समझना होगा कि सेंटेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है एथेंटिक बुक्स में वो क्या है. सेंटेंस को हमने बताया, सेंटेंस कोई भी जो वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, तब तक सेंटेंस नहीं कहलाएगा जब तक वो कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करेगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज द सेंटेंस. तो सेंटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. कैसे, आइए कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दूसरी बात हमने कहा विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. क्या, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देंगे सेंटेंस. शब्दों का वह समूह, इसे हिंदी में समझ लेते हैं, शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण भाव को स्पष्ट करे. क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. तो सेंटेंस की हमने जो डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन वो क्या थी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. तो कोई भी जो सेट ऑफ स्ट्रक्चर है वो तब तक सेंटेंस नहीं कहलाएगा जब तक वो कंप्लीट सेंस को डिलीवर नहीं करेगा. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि राम प्ले इज क्रिकेट. मैंने एक एग्जांपल दिया, राम प्ले इज क्रिकेट. कहा सर ये अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस तो है. कहा कि ये ग्रुप ऑफ तो सेंटेंस है, बट क्या ये सीक्वेंस सही है. तो आपने कहा सीक्वेंस तो नहीं सही है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा. फिर मैंने दूसरी बात कही, क्या कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट. दूसरा हमने एग्जांपल दिया, क्या, राम इज प्लेइंग क्रिकेट. राम जो है वो क्रिकेट को खेल रहा है. तो आपको समझ में आया कि जो शब्दों का जो क्या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या एक से अधिक वर्ड हैं. तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, पहली हमारे टर्म्स को फुलफिल कर दिया. दूसरा विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस. क्या इसमें जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं कहूँ कि प्लेइंग
मैं कह रहा हूँ प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट मैं कह रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ? आपको समझ नहीं आ रहा होगा। मैंने कह दिया राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको समझ में आ गया कि जो राम मैं बात करना चाह रहा हूँ क्या, राम के बारे में, और वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के दो ही स्टैंडर्ड है। पहला स्टैंडर्ड क्या है, पहला जो डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है वो कहला कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और वो क्या करे, वो कंप्लीट सेंस दे। इस बात को यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो एक छोटी सी बात मैंने यहाँ बताने की प्रयास की कि जो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स में हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला कौन सा है? पहला आपका जो होता है वो वॉवेल होता है, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के डिवाइडेशन के बाद हमने बताया कि जो लेटर्स होते हैं, लेटर के हेल्प से हम वर्ड्स बनाते हैं, और उन वर्ड्स का क्या, उन जो हम जिन वर्ड्स की मैंने बात की, उन वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट मतलब जैसे कोई वर्ड है, बेसिक आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उन वर्ड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट जो कंप्लीट सेंस दे, क्या? विच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, जो सेंटेंस की डेफिनेशन है, क्या? जो सेंटेंस की डेफिनेशन, वो बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं क्या, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। आपको पता है दो वर्ड आता है, दो बेसिक वर्ड्स हैं आपके। इस बात को आप लोग को बताना है कि काइंड और टाइप में क्या डिफरेंस होता है, क्या? जो काइंड, हम कई बार कहते हैं ना कि काइंड और क्या होता है, टाइप। काइंड और टाइप, ये दो वर्ड हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। काइंड, जैसे मैं कह रहा हूँ काइंड ऑफ सेंटेंस, क्या? काइंड ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने प्रकार हैं तो आपको पता होगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, क्या? सेंटेंस के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो उस बात को समझने के लिए क्या, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि काइंड और टाइप में डिफरेंस क्या होता है, क्या? आप कहीं पे काइंड यूज़ करते हो, कहीं पे टाइप यूज़ करते हो। जहाँ पे हम काइंड का यूज़ करते हैं, क्या? जहाँ पे हम काइंड का यूज़ करते हैं, काइंड अगर की बात करता हूँ मैं, तो काइंड जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होता है, वो एडजेक्टिव है। जैसे ही इज़ अ काइंड मैन, जैसे ही इज़ अ काइंड मैन। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ टाइप, क्या? टाइप आपका पार्ट ऑफ स्पीच से एडवर्ब है। तो मैं कहता हूँ क्या, विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर। अरे भाई, किस प्रकार के आदमी हो तुम, क्या? हमने बताया, मैंने दो वर्ड को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट कैसे किया? पार्ट ऑफ स्पीच से जो काइंड है वो एडजेक्टिव में आता है। जब हम काइंड की बात करते हैं तो किसी भी, जैसे ये हमारा एक्स प्रोडक्ट है, एक्स है, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हमने उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, उसकी क्वालिटी की बात करते हैं। और उसमें हम क्या बात करते हैं, उसकी क्वांटिटी की, क्या? विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यार किस तरह के आदमी हो तुम। और क्या? ही इज़ अ काइंड मैन, ही इज़ अ काइंड मैन, वह एक जेंटल आदमी है, वह एक सभ्य आदमी है। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक टर्म, क्योंकि आपको पता है कि कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे हमें इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, चाहे आप एनडीए में हो चाहे सीडीएस में हो, तो आपको कुछ वर्ड्स के बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वो बेसिक डिफरेंस मैंने आज आपको क्लियर किया। अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस है, क्या? जो आपका सेंटेंस, बेसिक मैं अपने डिस्कशन पे आ रहा हूँ। डिस्कशन क्या होता है? सेंटेंस जो सेंटेंस है आपके, सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो, अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूँ तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करूँ तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, इस बात को देखने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता है, जो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका क्या होता है, असर्टिव। सबसे पहले आपका क्या होता है, असर्टिव। इसे हम क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस। दूसरा जो हमारा होता है क्या, दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव। दूसरा जो हमारा होता है क्या, वो होता है आपका इंट्रोगेटिव। जो आपका तीसरा है वो कौन सा है, वो आपका है इंपरेटिव। तीसरा आपका क्या है, वो आपका है इंपरेटिव। जो आपका चौथा है वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अगर मैं
काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करता हूँ, क्या अगर मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करूँ तो असर्टिव का क्या मतलब होता है? आपको एक वर्ड दिया है असर्ट। असर्ट का मतलब क्या होता है? असर्ट का मतलब होता है स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका स्टेटमेंट। जैसे फ्रैंकली, इसका मैं एक एग्जांपल दूं क्या? मैंने कहा, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल क्या था? सिंपल हमने एक असर्टिव से डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या हम सिंपली एक बात को कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दे रखा है क्या कि सीता गोज टू स्कूल। क्या हमने एक बात कही? क्या सीता जो है वो स्कूल जाती है। हमने क्या किया? इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट दिया। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस को पहचानना हो, क्या आपको अगर असर्टिव सेंटेंस को पहचानना हो तो आप कैसे पहचानोगे? अगर आपको असर्टिव सेंटेंस को पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि उसमें सिंपल हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसे हमने कहा आप एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, यू लर्न वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आई टीच वेरी वेल। मैं ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें आपके स्टेटमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस है वो स्टेटमेंट को बताता है। जो असर्टिव सेंटेंस है वो आपको सेंटेंस, और इसके लिए दूसरा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्या? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस? हम डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर हमने क्या कर दिया कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो। क्या आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने इसका एक एग्जांपल दिया, इसका बेस्ट एग्जांपल और हो सकता है क्या? हम्पी डम्पी सैट ऑन द वॉल। हम्पी डम्पी सैट ऑन द वॉल, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, क्या दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इसके लास्ट में जो फीचर मैं बता दूँ, अब कोई सेंटेंस में आप देख रहे होगे सीता गोज टू स्कूल, तो इसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखेगा। ये पंक्चुएशन का मामला है, लेकिन हम समझते चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है? इंट्रोगेट करता है। क्या इंट्रोगेट करता है? इंट्रोगेट करता है। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है कि आपसे कुछ प्रश्न करेगा, इसलिए इन सारे वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। बट इंट्रोगेटिव में ही आपको दो कैटेगरी दिख जाती है। क्या इंट्रोगेटिव में आपको दो कैटेगरी दिख जाती है? एक तो होता है आपका यस या नो वाला। मतलब मैंने आपसे पूछा कि विल यू हैव फूड, तो आपने कहा आप, या इसे क्या कहते हैं? इसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने पूछा कि आप खाना खाओगे, तो आपने कहा हाँ, मन है तो कहा हाँ, मन नहीं है तो नहीं। अब मैं एक दूसरी कैटेगरी आती है इसी में दूसरी कैटेगरी ये आती है, उसे क्या कहते हैं हम? WH फैमिली। क्या WH फैमिली आपकी जो होती है, जो आपकी WH फैमिली होती है, WH फैमिली से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्या WH फैमिली से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे वेयर डू यू लिव, हाउ डू यू नो मी। वेयर डू यू लिव एंड हाउ यू नो मी। ये क्या होता है आपका? इन सारे का आपको जवाब देना पड़ेगा, यस और नो वाला। तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इसमें दो कैटेगरी हमने डिवाइड की। पहली कैटेगरी क्या? जैसे हमने पूछा है, इसका मैं यस और नो का एग्जांपल दे रहा हूँ। हैव यू सम फूड, क्या आप कुछ भोजन करना चाहोगे? तो आपने कहा, आपका अगर मन था आपने कहा यस, और आपका मन नहीं था आपने कहा नो। तो ये हमने क्वेश्चन किया, आपसे क्वेश्चन किया, आपने यस और नो में इसका जवाब दे सकते थे। तो एक टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पे ये बनता है। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस का क्या बनता है? दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस आपका बनता है वो क्या है कि मैं पूछूं कि वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो? तो आप बताओगे सर आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। क्या ये पूरी बात आपको बोलनी पड़ेगी? या फिर वेयर डू यू लिव, तो आप प्रयागराज तो बोल नहीं सकते, क्योंकि एक वर्ड में आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। तो WH फैमिली से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा येस और नो वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप के आपके बेसिक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ तो एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या अगला जो आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में हम बेसिकली आपको क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंपरेट करते हैं। आइए इस बात को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करूँ तो हमने असर्टिव को देखा। असर्टिव के बाद हमने किसको देखा? हमने देखा इंट्रोगेटिव को। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? इंपरेटिव की। इंपरेटिव का जो मतलब होता है, इंपरेटिव वर्ड्स क्या करते हैं? जनरली ये क्या करते हैं? आपसे कुछ कमांड देते हैं। क्या ये कुछ कमांड्स के लिए होते हैं? जैसे मैं अभी अब पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँ कि कीप क्वाइट,
क्या कहूँ, कीप क्वाइट। मैं कहूँ स्टैंड अप, मैंने कहा स्टैंड अप। और इसमें आपको क्या मिलता है, आप एक क्विक कमांड देते हो, क्या ये कमांड को शो करता है, तो इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा पूजा, फिर मैंने कहा कीप क्वाइट, कृपया। अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कमांड देते हो। तो हमने यहाँ पे आदेश दिया कि पूजा कीप क्वाइट, आप चुप रहिए। यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो कमांड के लिए बेसिकली यूज होता है, या फिर किसी हम ऑल ऑफ सडन एक्सप्रेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आसानी से आ गई। उसके बाद जो लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस की मैं बात करता हूँ वो क्या है, वो आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का क्या मतलब होता है, जैसे आपको चोट लगी, आपने कहा आउच, आप बहुत खुशी कहे हुर्रे इंडिया विन द मैच। क्या ये क्या होता है, जो आपकी सडन फीलिंग्स को क्या करता है, डिपिक्ट करता है। क्या सडन फीलिंग्स को आपको डिपिक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस का पहचान क्या होता है, आपको एक्सक्लामेटरी साइन दिख जाएगा। क्या ये मामला है पंक्चुएशन का, बट यहीं से आप क्लियर करते चलें, क्योंकि पंक्चुएशन जो होता है, जैसे एक सिंपल सा बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि रोको मत जाने दो, मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया, रोको मत जाने दो। क्या, रोको मत जाने दो। फिर मैंने ये कामा यहाँ से हटाया, हमने कामा यहाँ पे लगाया, हमने कहा कि रोको मत जाने दो, हमने कहा रोको मत जाने दो। तो एक आपका कॉमा कितना बड़ा चेंज ला सकता है, इस बात को आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। हमने क्या बताया यहाँ पे, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऑफ सडन फीलिंग को डिपिक्ट करता है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है क्या, हाउ कोल्ड, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या हमने कहा हाउ कोल्ड इज टुडे, कितनी ठंडी है आज। क्या, कितनी ठंडी है आज। और इसके बाद हमने लगा दिया क्या, हाउ कोल्ड के बाद हमने लगा दिया एक्सक्लामेटरी साइन लगा दिया। तो अभी हमने समझा क्या कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम जो काइंड को डिवाइड करते हैं, 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहला आपका असर्टिव सेंटेंस। अगर मैं ब्रीफ करूं तो ब्रीफ करने का मतलब ये है कि असर्टिव सेंटेंस में हम सिंपल एक स्टेटमेंट को देते हैं। क्या, जैसे राम इज गुड बॉय, हमने कहा ये असर्शन है, ये हमारी बात है। दूसरी हमने बात की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो 2 पार्ट आपके कौन से थे। असर्टिव का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को असर्ट करना। और अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक तो हम यस में जवाब दे सकते हैं, जैसे क्या, डू यू हैव कॉफ़ी और टी, तो आप कहोगे सर कॉफ़ी। डू यू हैव टी, आप कहोगे यस आई वांट टू हैव टी, मैं चाय चाहता हूँ। उसके बाद मैंने कहा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आप कहोगे सर आई लिव इन प्रयागराज। यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही हैं, सीक्वेंस वाइज हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मर्ज कर जा रहे हैं। मर्ज इसलिए कर जा रहे हैं क्योंकि जो नेचर है और जो उसके टाइप हैं दोनों टैली कर जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और समझनी होगी। हमने बताया आपको असर्टिव, हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव, उसके बाद मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो आपको कीनोट में मैं सेंटेंस से ही क्यों पूरी क्लास को शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, कोई भी आप करेक्शन करोगे, करेक्शन कहाँ करोगे, एक सेंटेंस में ही करोगे। तो अगर आपको सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, बेसिक जो स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, उस बात को भी हम जान लेते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस बात को समझने के लिए एक दूसरा टॉपिक आज हमें शुरू करना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक क्या होता है, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपको पता है कि कोई भी जो हम सेंटेंस लिखते हैं वो सब्जेक्ट पे ही लिखते हैं, कोई भी जो हम सेंटेंस लिखेंगे वो सब्जेक्ट पे लिखेंगे, और सब्जेक्ट पे हम बात किसके थ्रू करेंगे, वर्ब के थ्रू करेंगे। कई बार जो अपना सब्जेक्ट होता है, कई बार जो हमारा सब्जेक्ट है वो अपने इफेक्ट को अपने तक ही रखे। जैसे मैंने कहा कि आई एम स्टडिंग द बुक,
मैं किताब को पढ़ रहा हूँ, मैंने किताब के पढ़ने का प्रभाव मैंने खुद तक रखा। आई हिट द श्याम, मैंने मारा तो, लेकिन मारा मैंने श्याम को। क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तो कई बार इसी को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कहते हैं। क्या, जब इस बात को हम डिटेल में देखेंगे क्या ट्रांजिटिव क्या होता है और इनट्रांजिटिव क्या होता है, ये नेचर ऑफ वर्ब है। तो इसे हम वर्ब टॉपिक देखेंगे। क्या कई बार जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी इफेक्ट को खुद तक रखता है, क्या अपने तक रखता है, कई बार ट्रांसफर कर देता है और उसे क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट यू कांट इमेजिन अबाउट द सेंटेंस। बिना सब्जेक्ट के, बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के आप एक सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक दूसरे टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। वो क्या होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है आपका, ये है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब, आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट आपका होता क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है, इस बात को समझना है आपको। सबसे पहले मैं अगर सबसे पहले आपको बताना चाहूँ तो जो सब्जेक्ट होता है क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्या, द नेम, क्योंकि मैंने कल ही डिफाइन किया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम क्या कहते हैं, किसी के विषय में, जैसे हम क्या वो हो सकता है, क्या वो चाहे नेम हो, चाहे पर्सन हो, या फिर कोई प्लेस हो। ठीक, इतनी बातें हमने बताई, आपको समझ में आई। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रेडिकेट को बताया। प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बारे में, इनके बारे में जो कुछ भी कहें हम, वॉट एवर वी से, क्या कुछ भी हम जो कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या, अब इसको हमने सब्जेक्ट कहा, इसे हमने सब्जेक्ट कहा, और वॉट एवर वी से दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। हमने जो कुछ भी कहा, जैसे हम यहाँ पे इतनी बातें ना लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कि हमने चाहे नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली या तो आपका नाउन होगा या तो आपका प्रोनाउन होगा। डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि चाहे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो सब्जेक्ट बनता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं वो किस पार्ट में कहेंगे, वो हम कहेंगे प्रेडिकेट के पार्ट में। जैसे मुझे कहना है, जैसे मुझे ये कहना है क्या, कि हाउ, क्या टुडे इज वेरी कोल्ड, टुडे इज़ वेरी कोल्ड। तो आज ये जो सब्जेक्ट है क्या, वो क्या बना, आपका सब्जेक्ट टुडे बना। आपका जो सब्जेक्ट बना वो आपका क्या बना, टुडे बना। इज़ वेरी कोल्ड क्या बना, इज़ वेरी कोल्ड क्या बना, आपका प्रेडिकेट बना। इज़ वेरी कोल्ड आपका क्या बना, प्रेडिकेट बना। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्या, अबाउट विच वी टॉक अबाउट, क्या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, मैंने कहा आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप एक अच्छे विद्यार्थी, हमने इस बात को कहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और यू उसके बाद आर अ गुड स्टूडेंट, ये क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। क्या, जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है वो क्या होता है, वो इस बात को जस्टिफाई करता है। क्या, कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहना चाहेंगे वो प्रेडिकेट के हेल्प से करेंगे। ये बात क्लियर है या नहीं। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरिटी के साथ में बता दूं कि जो सेंटेंस हमने बताया कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। उसके बाद हमने बताया कि सब्जेक्ट के 4 काइंड्स होते हैं। 4 काइंड्स में कौन सा, असर्टिव,
दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 4 आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो गए। उसमें हमने बताया था इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट हो जाता है, एक तो येस और नो वाला, दूसरी WH फैमिली वाला। तो WH फैमिली की हमने एग्जाम्पल दिया, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब हमारे जो बातचीत करने का मुद्दा है, जो बातचीत करने का मुद्दा है। मैं आपसे सारी बात करूं कि आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं इसके बारे में, लेकिन मैं सब्जेक्ट का नाम ही ना लूं कि मैं सेंटेंस के बारे में बात करने वाला हूं, तो आप समझ पाओगे नहीं। टुडे इन आवर क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, बोल के मैं रुक जाऊं, आप समझ पाओगे? आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको ये समझना होगा, जब तक मैं सब्जेक्ट नहीं बोलूँगा मैं पूरी बात कर लूँगा, बट आप प्रेडिकेट की हेल्प से सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान पाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। क्या? जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कुछ बात करते हैं, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी? यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं, इसके बाद हम अगली बात कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? कुछ जो एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में कई स्टैंडर्ड बुक्स में जो आते हैं उसको हमें अब देखना होगा। मैं पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब जो हमारा दोनों टॉपिक था, क्या सेंटेंस क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आपकी माइंड में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या? कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कई बार होता क्या है कि जो सब्जेक्ट के रूप में कई बार फ्रेज आ जाते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज और क्लॉज, ये 2 वर्ड्स हैं जिसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं तब करूंगा जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, और वहाँ पे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस। द क्लैकिंग ऑफ ग्लीस, the clacking of grease saved Rome। क्या? the clacking of grease saved Rome। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, दूसरा एग्जांपल क्या है? the boy stood on the burning deck। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, the boy stood on the burning बर्निंग डेक। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूँ आपका, तो वो क्या है? ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। क्या? ट्यूबल केन इज अ मैन ऑफ माइट। ट्यूबल केन इज अ मैन ऑफ माइट। जो हमारा चौथा एग्जांपल मैं ले रहा हूं आज की क्लास के लिए, जो चौथा एग्जांपल आपका है, चौथा एग्जांपल आपका क्या है? वो है स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक प्रिजन। क्या? उसके बाद जो आज के लिए हम लास्ट ले रहे हैं, ये 5 एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस। क्या? द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो ये 5 एग्जाम्पल, इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। क्या? आपका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आपको पता है, जैसे आप इस बात को पढ़ें कि हमारा द है वो आर्टिकल हो गया। क्लैकिंग ऑफ ग्रीस, क्लैकिंग ऑफ ग्रीस सेव्ड रोम। क्या? जो क्लैकिंग ऑफ ग्रीस था उसने रोम को बचाया था। मैं बात करने वाला हूँ क्या कि ये तो आपको पता चल गया कि ये आर्टिकल है। ART मीन्स आर्टिकल। तो जो पहला हमारा एग्जांपल क्या, इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक, बट आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप पूरे जो करेक्शन आप
सेंटेंस अरेंजमेंट करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, क्या कि कोई भी सेंटेंस आपको दे रखा है उसमें आपको कमियां ढूंढनी है, उसमें आपको एरर्स, कॉमन एरर्स ढूंढना है। तो आप जब कॉमनली एरर्स को फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा सब्जेक्ट क्या होता, आपको पता नहीं वर्ब क्या है, आपको पता नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप एरर को फाइंड आउट कैसे करोगे? इस बात को समझने के लिए आइए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्या, जैसा मैंने बताया था कि जो द है, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस सेव्ड रोम। इसको आप लिखिए और समझिए कि द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस क्या, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस क्या है। ये आपका क्या हो जाएगा, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस आपका जो बनता है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में ही तो मैं बात कर रहा हूँ। क्या, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और क्या, इसने सेव किया क्या, रोम को, इसने बचाया किसको, इसने बचाया रोम को, सेव्ड रोम, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। बिल्कुल सही आपने बताया कि दो क्लैकिंग ऑफ ग्रीस है, जो क्लैकिंग ऑफ ग्रीस है उसने ही तो बचाया किसको, ग्रीस को। यहाँ पे आपका ये एक सवाल सही हो गया। आइए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इसमें मुझे बताइए कि जो आपका सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेडिकेट क्या होगा, ये आपको हमें बताइए। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे दो, द फिर से आर्टिकल हो गया, आपका जो द है वो फिर से आर्टिकल हो गया। अब उसके बाद आपको एक चीज़ देखना है, क्या, जो हमारा आर्टिकल हो गया उसके बाद क्या, द बॉय के बारे में ही तो मैं बात कर रहा हूँ, द बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपका जो द बॉय है वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। द बॉय आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। स्टूड ऑन दी बर्निंग डेक, क्या, जो लड़का था वो जलते हुए डेक पे खड़ा था। हमने कहा जलते हुए डेक पे खड़ा था, तो आप कहोगे सर कौन, हमने कहा द बॉय, आपने कहा कौन, मैंने कहा द बॉय। समझ में आया ये क्या है, ये है सब्जेक्ट और ये क्या है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट, आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक है वो क्या है, आपका प्रेडिकेट है। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मैं बताऊं आपका जो ट्यूबल, अगला जो एग्जांपल है, इसको आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कोई इसमें सेंटेंस में गलत नहीं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करने में कोई गलती नहीं कर रहे होंगे। तो तीसरा है, अब इसको बताइए इसमें कौन सा होगा। इसमें आपको बताना है कि जो आपका तीसरा है वो कौन सा है। मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ कि जो ट्यूबल केन है, ट्यूबल केन क्या होंगे, ट्यूबल केन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ट्यूबल केन जो है इज अ मैन ऑफ माइट। क्या, ट्यूबल केन इज अ मैन ऑफ माइट। जो ट्यूबल केन है वो क्या है, मैन ऑफ माइट है। तो यहाँ पे आपको एक समझ आई कि मैं बात किसके बारे में करना चाह रहा हूँ। हमने कहा इज अ मैन ऑफ माइट, क्या मैं कह रहा हूँ इज अ मैन ऑफ माइट। तो आप कहोगे सर हु इज मैन ऑफ माइट, मैंने कहा ट्यूबल केन इज अ मैन ऑफ माइट। तो यहाँ पे आपको बात में समझ में आई कि जो ट्यूबल केन के बाद मैंने जो कुछ भी कहा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बट एक बात आप जान लीजिए कि पूरा यहाँ पे द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस क्या हुआ, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस सेव्ड रोम। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट क्या था, एक फ्रेज के फॉर्मेट में था, क्या, द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस। उसके बाद आपको बताना है क्या, इसमें आपको टेबल कैन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कोई गलत नहीं कर रहे होंगे। ये आपका टेबल कैन क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि स्टोन वॉक्स डू नॉट मेक प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक प्रिजन। क्या, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन सा प्रेडिकेट होगा। इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन सा प्रेडिकेट होगा। तो आप लोग जवाब दे रहे होंगे क्या, सर स्टोन वॉल तो सब्जेक्ट है और डू नॉट मेक प्रिजन आपका प्रेडिकेट है। तो बहुत ईजी से आपने बता लिया, आपने सही बताया कि जो स्टोन वॉल है वो क्या है, स्टोन वॉल आपका सब्जेक्ट हो जाता है और जो आपका डू नॉट मेक है वो आपका प्रेडिकेट है। क्या, आपका वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात क्या है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। क्या, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स। अब इसमें बताइए, लास्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको क्लियरली आपको बताना है कि द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स में क्या होगा, सब्जेक्ट और क्या होगा प्रेडिकेट। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स में क्या होगा सब्जेक्ट, क्या होगा प्रेडिकेट। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात क्या, डिलाइट अस आपका क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। यहां से आपको एक बात बहुत क्लियर हो गई होगी
अगर मैं ब्रीफ कर दूं सारी बातों को, तो आपने आज की क्लास में क्या समझा? आपने समझा कि जो सेंटेंस होता है क्या, मैं अभी ये सारी बातें आप लोग आराम से प्रॉपर नोट्स की फॉर्मेट में बनाते चलें। इस सेंटेंस की सबसे पहले मैंने लिखाया था आपको, वो क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस में बताया कि सेंटेंस इज अ सेंटेंस, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूं तो सिंप्लीफाई करके मैं क्या कहूँगा? सेंटेंस इज नथिंग, क्या सेंटेंस कुछ भी नहीं है, बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या उसके बाद कोई भाव बचता नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। फिर सेंटेंस की हमने 4 काइंड्स बताए, 4 काइंड्स या 4 टाइप्स। काइंड्स और टाइप्स वर्ड में हमने डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि आपको पता है टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं रहा, बट केवीएस में है। और जैसे और सारे एग्जाम, जैसे पीजीटी में इंटरव्यू हो, तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइंड एंड टाइप? तो आप बता दोगे सर एक का जो काइंड है वो एडजेक्टिव है, और जो आपका टाइप है वो एडवर्ब है। यहाँ पे आप बता लोगे। उसके बाद हमने बात की क्या? काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने बताया कि 4 प्रकार के चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला क्या होता है आपका? असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, हम एक सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? हमने पूछा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में आपको बताया कि सर इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछ लिया तो आपने बताओगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमने पूछा क्या एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? कहा नहीं, 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से? कहा एक इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे लें। जैसे डू यू लव मी, मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे प्यार करते हो, तो आप कहोगे यस आई लव यू। बट यस या नो में जवाब दिया जा सकता है। बट अगर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्या, उसके बाद आपको एक बात समझनी होगी। समझना क्या है, इसी में WH फैमिली क्या होती है? आपको WH फैमिली पता है कि वाई, वेयर, हाउ, ये WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। WH फैमिली से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैं पूछूं वेयर डू यू लिव, तो आप बताओगे आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो इसका जवाब आपको देना पड़ जाएगा। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि आपने देखा था क्या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आपको आदेश देना है, आपको कमांड देना है। आपको कमांड और आदेश देने के साथ साथ आपको इस बात को समझना है कि वो कमांड आपकी कैसे होने चाहिए, आपकी कमांड जो है वो कैसे होने चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, इसके बाद अगर मैं आपको बताना समझाना चाहूँ, तो हमने क्या बात की? इसके बाद हमने ये बात किया कि उसके बाद हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात की। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है? बेसिकली इज अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ अ थॉट। क्या? सडन एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट होता है। इन बातों को हमने समझा। उसके बाद हमने एक टॉपिक नया शुरू किया, वो क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है? हमारे बातचीत करने का मुद्दा होता है। क्या? हमारे पूरे जो बकैती का मुद्दा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो उस बकैती के बारे में जो पूरी बकैती हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि जो सब्जेक्ट है वो बकैती का मुद्दा है, पूरी बकैती जो है वो आपकी क्या है? प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। इसमें देखिए पूरी बकैती क्या है? द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस। क्या? दो क्लैकिंग ऑफ ग्रीस है वो बकैती है, बट पूरी बकैती का जो मामला है वो क्या है? सेंटर ऑफ बकैती क्या है आपका? द क्लैकिंग ऑफ ग्रीस। सेव द रोम क्या है आपका? पूरी बकैती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ऐसे आप लोग मत कर दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट बकैती होती है और जो जिसके बारे में पूरी बकैती की जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, ऐसा मत करिएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मैंने डेफिनेशन बताई और उसके मैंने कुछ 5 आपके सामने प्रैक्टिस करा दी कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो NDA हो, चाहे CDS हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो। ये वैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अगर समझ रहे हो कि नहीं है, तो ऐसा नहीं। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अब आपको एक बात, जो हमारे क्लास का अगला पार्ट होता है, क्या अगला पार्ट क्या होता है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारे एग्जाम में वर्ड पावर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या? वर्ड पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वर्ड पावर के बारे में मैं कुछ बात कर लूँ कि वर्ड पावर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्या? वर्ड पावर में हमने सिंपली कुछ वर्ड्स, जैसे बेसिकली आपको आज की क्लास में मैं कुछ 5 वर्ड्स देने वाला हूँ। क्या? 5 वर्ड्स में देने वाला हूँ। उसका मीन्स क्या होता है ये बात आपको मैं बताऊँगा। तो नाउ इट्स टाइम टू इन्हेंस योर वोकेबलरी। वोकेबलरी को इन्हांस करने का समय आ गया है। तो उसमें मैं सबसे पहला जो वर्ड आज ले रहा हूँ क्या, वो है आपका एब्रिविएशन। क्या? वो वर्ड है आपका, वो वर्ड आपका क्या है? पहला जो आपका पहला वर्ड क्या है वो है आपका एब्रिविएशन। एब्रिविएशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? एब्रिविएशन वर्ड का मतलब क्या होता है? टू शॉर्टन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू शॉर्टन, टू
सॉर्टेन समथिंग, क्या किसी को हम सॉर्ट कर दें, इसको जैसे आपको समझना हो, जैसे हमने कहा कि MLA, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है, जो संक्षिप्त नाम आप देखते हो, क्या इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, MLA हो गया। टू शॉर्टन समथिंग, क्या किसी को शॉर्ट करना, क्या एब्रिविएट करना, इसका जो बेसिक मीन्स क्या होता है, टू शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, टू शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज। जो आपके सामने लिखा है ये वर्ड है या फ्रेज, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो MLA है ये शॉर्ट है या ये वर्ड है या फ्रेज, क्योंकि इसके बाद आपको मैं दूसरा वर्ड ले रहा हूँ, क्या वो है आपका अबॉर्ड। दूसरा वर्ड जो आपका है ये होता है अबॉर्ड। अबॉर्ड का मतलब क्या होता है, दूसरा वर्ड जो आपका है वो क्या है, अबॉर्ड। और अबॉर्ड का मतलब होता है अवे फ्रॉम, और अवे फ्रॉम, अवे इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम वंस कंट्री, क्या अब्रॉड, इसे हम क्या कहते हैं, अब्रॉड। क्या, जैसे इसको एग्जांपल ले लें हम, एग्जांपल क्या होता है, माई फ्रेंड लिव इन अब्रॉड, क्या माई फ्रेंड लिव इन अब्रॉड, माई फ्रेंड लिव इन अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या होता है कि अपनी, अवे फ्रॉम, अवे का मतलब होता है दूर, अवे फ्रॉम वंस कंट्री इज कॉल्ड अब्रॉड। इसके बाद अगर मैं अगला वर्ड लूँ, अगला वर्ड क्या होता है, एक्टिविटिस्ट, एक्टिविटिस्ट। एक्टिविटिस्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिविटिस्ट का अगर मैं बात करता हूं तो एक्टिविटिस्ट का मतलब होता है वन हु टेक्स एक्टिव पार्ट, क्या होता है इसको मैं कहूं, वन हु टेक्स एक्टिव participate in schools and political organization या political scenes। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा एक्टिविटिस्ट का मतलब क्या होता है। एक्टिविटिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेट इन स्कूल एंड पॉलिटिकल। अभी आपके सामने मैंने 3 वर्ड्स रखे हैं, 3 वर्ड कौन से हैं, वो है पहला एब्रिविएशन, एब्रिविएशन को हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया MLA का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा हमने एग्जांपल दिया अब्रॉड का। अब्रॉड का मीन्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द वंस कंट्री, क्या अवे फ्रॉम दी वंस कंट्री। माई फ्रेंड लीव अब्रॉड, माई फ्रेंड लीव्स इन अब्रॉड, लीव्स इन अब्रॉड, मेरा फ्रेंड अब्रॉड में रहता है। एक्टिविटिस्ट का क्या मतलब होता है, वन हु टेक्स एक्टिव पार्टिसिपेट इन, क्या है, इन स्कूल एंड पॉलिटिकल। क्या, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।